नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती 800 सूची पर एक और याचिका दाखिल। यूपी टेट में बढ़ सकते हैं कितने नंबर, इसमें यूपी टेट में कितने नंबर कॉमन मिलने के चांस है, उस पर बात करेंगे। उत्तर कुंजी प्रकरण में प्रियंका गांधी से मुलाकात। 69,000 की जो आंसर की मैटर है उस पर प्रियंका गांधी जी से आज मुलाकात हुई। उनकी प्रति सप्ताह जो है, प्रतिदिन सप्ताह में जो बेरोजगारों की मेन मुद्दे हैं, मेन समस्याएं हैं उनकी, उन पर लेके चर्चा होती है। उसको लेके वो वर्चुअल रैली भी कर रही हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी मीटिंग रख रही हैं। तो उसी के सापेक्ष जितने भी मुद्दे हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित, तो उसी में आज उत्तर कुंजी से संबंधित जो अभ्यर्थी थे उन्होंने इस मामले को अवगत कराया, जिस पर आश्वासन दिया गया उनके तरफ से कि इसका हम पूर्णतः समर्थन करते हैं और आप लोगों को न्याय दिलाने की मांग करेंगे। अब बात करेंगे जो है, सबसे पहले 1800 सूची पर एक और याचिका जो है दाखिल हो चुकी है। शिक्षा विभाग में कोई भी सूची आए तो उस पर स्टे लेना, उस पर जो है उसे न्यायालय में चैलेंज करना, ये तो एक चलन हो गया है। इसी के समक्ष एक और याचिका दाखिल कर दी गई है, वो याचिका देखेंगे हम। फिर अन्य बिंदुओं पे बात करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, इलाहाबाद लखनऊ बेंच लखनऊ सेम एप्लीकेशन नंबर अभी नहीं मिला है इनको, रेट पिटिशनर नंबर भी नहीं मिला है, ओनली दाखिल की गई है विनय कुमार पांडे एंड अदर्स पिटिशनर। विनय कुमार पांडे की तरफ से जो है ये रेट डाली गई है, ये खुद पिटिशनर बने हैं। एप्लीकेशन फॉर अंतरिम रिलीफ के लिए इन्होंने जो है ये सब याचिका को दाखिल किया है। और ये याचिका जो है, जो 68 सूची है उसको चैलेंज करने के लिए इन्होंने ये याचिका दाखिल की है। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि ये विनय कुमार पांडे जी हैं, जो इनके द्वारा उत्तर कुंजी में भी डाली गई और भी जो 69,000 से संबंधित मामले हैं, इनके द्वारा सबसे पहले जो है न्यायालय में उसको चैलेंज किया जाता है। तो इनका जो है काम जॉब दिलाना तो नहीं है, लेकिन जॉब को रोकना जरूर है, क्योंकि ये सबसे पहले उत्तर कुंजी को लेके पहुंचे थे और इनका जो कोई बैकग्राउंड नहीं था। इसी वजह से उत्तर कुंजी का मैटर था, आंसर की मैटर को फिर से रिवर्स कर दिया गया और याचिकाओं को जो है डिसमिस कर दिया गया। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए। अब बात करेंगे यूपी टेट में जो है कितने नंबर तक बढ़ने के चांस है। आंसर की इसकी रिलीज हो गई है, आंसर की जारी कर दी गई है। और इस पर आपको जो है ऑब्जेक्शन, अगर आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग आपने जो पढ़ा है एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग आपका आंसर सही है लेकिन पीएनपी में नहीं माना है, तो उसको आप 1 फरवरी तक इसको चैलेंज कर सकते हो। उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में कि उसके लिए पर क्वेश्चन आपको 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। आप जितने क्वेश्चन पे करोगे उतने की आपको फीस जो है आपको पे करनी पड़ेगी। तो आपके जो ज़्यादा ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन हैं, फर्स्ट क्वेश्चन तो एक है जो ईबीएस में पूछा गया है, सूर्यताप और सूर्य स्थिरांक में जो क्वेश्चन उसके 2 ऑप्शन सही हैं। और एक क्वेश्चन है जो 1916 से संबंधित है, जो लखनऊ अधिवेशन से और मुस्लिम लीग मुस्लिम और कांग्रेस जो समझौता हुआ था वो 1916 में हुआ था। तो पीएनपी ने जो माना है वो कांग्रेस और मुस्लिम जो समझौता हुआ था उसका माना है, लेकिन जो लखनऊ अधिवेशन है वो भी उसका राइट है। और ये क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी के उसमें भी पूछा गया है काफ़ी बार, एक बार नहीं और सारी जो है परीक्षाएं हैं उसमें भी पूछा गया है। तो आंसर उसमें जो है लखनऊ जो आंसर है वो भी सही है। तो इस पर आप लोगों को नंबर मिलने के चांस हैं। और 1-2 क्वेश्चन हिंदी में भी है, एक क्वेश्चन शायद मुहावरा है आँख की किरकिरी होना, तो वो भी क्वेश्चन विवादित है। उस पर भी 2 ऑप्शन या तो सही माने जाएंगे या फिर उस पर कॉमन अंक मिलेगा। अब वो पीएनपी पे डिपेंड करता है कि वो उसको सुलझाएगी, जो आंसर की जारी करेगी, रिजल्ट जारी करेगी, वो उसको अभ्यर्थी को मानेगी या फिर इस मैटर को जो है कोर्ट तक ले जाएगी। क्योंकि अगर पीएनपी नहीं मानेगी तो अभ्यर्थी जो 1-2 नंबर से 3 नंबर से रह रहे हैं उनको मजबूरन बस जो है कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो आप लोग अगर ऑब्जेक्शन कर रहे हो तो फर्स्ट आप लोग ये चीज़ जो है अपने माइंड में रखना कि आपका जो प्रूफ है वो एससीईआरटी एनसीईआरटी से ही
बुक से होना चाहिए, कोई या तो नोट्स या कोई अन्य बुक्स, अदर बुक्स या फिर गूगल वगैरह का मान्य नहीं होगा, आपका जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपका जो ऑब्जेक्शन है, आप 2-3 नंबर से रह रहे हो, तो आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, क्योंकि अगर पीएनपी नहीं मानती है तो फिर आप न्यायालय की शरण लोगे, और जब न्यायालय की शरण में जाते हैं तो पीएनपी का सबसे पहले यही रहता है कि हम उन्हीं को नंबर देंगे जिन्होंने जो है ऑब्जेक्शन किया हो, ऐसा कहना पीएनपी का रहता है। लेकिन अगर राइट्स देखा जाए तो जिसका गलत हुआ है क्वेश्चन, उसको नंबर मिलना चाहिए, चाहे वह भले ही उसने ऑब्जेक्शन किया हो ना किया हो। लेकिन वहाँ पर जो पीएनपी अपने बचाव में यही पक्ष रखती है कि हम उसी को नंबर देंगे जिसने आपत्ति की होगी। तीसरी चीज़ ये है कि आपको अगर सॉलिड प्रूफ है, आपको लगता है कि हाँ इस पर नंबर मिलना चाहिए, तो आप उन्हीं क्वेश्चन को जो है भेजिए, उस पर ऑब्जेक्शन कीजिए। ज़्यादा क्वेश्चन की जो है नंबर मत बढ़ाइए, क्योंकि इससे आपके जो सॉलिड प्रश्न है उस पर नंबर मिलने के कम चांस हो जाते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा संख्याओं में जो है क्वेश्चन ले जाओगे तो पीएनपी फिर उसको जो है सीरियसली नहीं लेता है, पूरे सबको रिजेक्ट कर देता है। और सेकंड ये भी है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर पीएनपी उसको नहीं मानती है तो जो है पीएनपी उसका फीस आपकी रिफंड नहीं करेगी, तो वो पैसे आपके बर्बाद जाएंगे। पीएनपी सिर्फ उसी के पैसे वापस करेगी जो उसके अकॉर्डिंग सही मान लिए जाएंगे, मतलब उनके जो विषय विशेषज्ञ होंगे, अगर वो उस क्वेश्चन को सही मानते हैं कि हाँ इनकी आपत्ति है, इनको सही करना चाहिए, अगर आपकी आपत्ति को सही माना जाता है तो आपका पैसा जो है रिफंड कर दिया जाएगा, आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। अन्यथा की स्थिति में आपका जो पैसा है वो बर्बाद जाएगा। और पीएनपी तो फिर है ही इस मामले में, सभी को पता है कि वो कितनी स्टूडेंट की सुनती है और कितनी खुद के विषय विशेषज्ञ की सुनती है, और कितने उनके मामले जो है न्यायालय की शरण में जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड करने हैं, उनके प्रूफ जो है आपके सॉलिड होने चाहिए, एनसीईआरटी से ही होने चाहिए, अन्य किसी गूगल वगैरह से नहीं होने चाहिए। अब बात करेंगे आंसर की मैटर पर, जो है प्रियंका गांधी से मुलाकात। तो प्रियंका गांधी से आज आंसर की से संबंधित जितने जो टीम है उनके कुछ प्रतिनिधि मंडल के जो सदस्य हैं उनके द्वारा मिला गया, और इस मैटर से अच्छी तरह से अवगत कराया गया, उन्हें प्रत्यावेदन देके पूरी चीज़ों को सही से रखा गया, जिसमें प्रियंका गांधी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि अगर सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जाती है तो हम अपनी तरफ से जो है जो मोस्ट सीनियर एडवोकेट होंगे सुप्रीम कोर्ट में हम खड़ा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी तरफ से सलमान खुर्शीद को खड़ा करेंगे, 1-2 और एडवोकेट हैं उनका भी नाम लिया, उनको खड़ा करेंगे, और इस मैटर पर न्याय दिलाने के लिए सरकार से भी कहेंगे, और समाज में आपकी जो है आवाज़ को उठाएंगे, आपको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। जो कि जो आंसर की मैटर से टीम है उनकी तरफ से ये सार्थक पहल है, ये सार्थक संघर्ष है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।